नरकासुर उन्हीं माता कामाख्या का भक्त है और वो उन्हीं की पूजा करता है। माता, आपकी कृपा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगी। बस अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए ना, स्वर्ग ही नहीं बल्कि देवता भी मेरे अधीन है, वो भी पशुओं के पुतले में। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद माता। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से। इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन्म से नरकासुर असुर नहीं, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। श्री हरि नारायण का पुत्र आसुरी प्रवृत्ति रखता है? आश्चर्य। उसकी कथा श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार से संबंधित है। कैसे प्रभु? जब जब भूदेवी संकट में होती हैं, तब तब श्री हरि नारायण अधर्म और अनाचार का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। पर इस बार भूदेवी पर महासंकट बनकर छाया था ऋषि कश्यप और देवी तिथि का दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु। अब समय आ गया हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। ये कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, हद करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश? संपूर्ण सर्वनाश होगा, यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बन, यज्ञ बन, और यज्ञ ही नहीं, देवताओं की पुष्टि बन। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी।
परिहास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधियारे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। अपना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरिनारायण ही कर सकते हैं। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं। प्रणाम प्रभु हरिनारायण। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? शक्ति की सार्थकता संसार के कल्याण में है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में।